हेलो बच्चों, जेपीआईसी डिजिटल स्ट्रीम में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के बहुपद चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, प्रीवियस 2 वीडियो में मैंने इस चैप्टर के बारे में काफ़ी कुछ आप लोगों को बता दिया है। जिसमें पहला वीडियो जो आप लोगों को मिला था बच्चों, उसमें मैंने आपको बताया था कि बहुपद क्या होता है और बहुपद के शून्य की ज्यामितीय व्याख्या कैसे की जाती है, वो सब हम लोगों ने चर्चा किया था। जिसके आधार पर बच्चों हम लोगों ने प्रश्नावली 2.1 को हल कर लिया था। उसके बाद दूसरे वीडियो में बच्चों हमने आपको प्रश्नावली 2.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, जिसकी हेल्प से आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 को हल करने वाले हैं। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं बच्चों। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि द्विघात बहुपद के शून्य के और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में 2 संबंध हम लोगों ने पाया था। एक था शून्यकों का योग और एक था बच्चों शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग में आपने सीखा था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और गुणनफल में आप लोगों ने सीखा था अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। उन्हीं सारे कंसेप्ट का यूज़ करते हुए आज हमें एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करना है। आइए बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बच्चों, एक बात मैं आप लोगों से बोलूँ कि बोर्ड में बहुत ज़्यादा लिखने की अब ज़रूरत नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि हमारे सभी बच्चों के पास अभी बुक हो गई होगी। तो एक माहौल बनाइए, जब आपको वीडियो मिले क्लास 10th का तो आप वीडियो देखने ना बैठें, आप पढ़ने बैठें। ठीक है, आप मेज हो, कुर्सी हो, जैसे भी आप व्यवस्था बना पाइए उससे बैठिए, सामने मोबाइल रखिए, आपके पास नोट्स होनी चाहिए, कॉपी पेन और आपकी बुक होनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर बुक लेकर के आपको पढ़ाएंगे और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो जिस तरीके से आप क्लास में बैठ के पढ़ते हैं वैसे ही वहाँ पर आपको लगना चाहिए कि सर पढ़ा रहे हैं और हम क्लास में बैठे हुए, हमारे पास सारा मटेरियल है, जो कुछ भी सर बोलेंगे उसको हम देखेंगे और उस तरीके से हम करेंगे। तो ये देखते हैं बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। 2.2 का पहला क्वेश्चन बच्चों आप लोगों की बुक में दिया है, वो है कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है और पहले का पहला पार्ट बच्चों जो आपको दिया है वो है x² माइनस में 2x और -8। ठीक है, अब देखो बच्चों, क्वेश्चन ये है कि कह रहा है कि आपके सामने ये जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है इसके शून्यक को ज्ञात करो ना, और शून्यक को ज्ञात करने के बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है उसको आप सेटिस्फाई कराइए, उसके सत्यता की जांच करिए। तो सबसे पहले हम इस बहुपद के शून्यक को ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे समझिएगा बच्चों। हम लोग बोला करते थे शून्यकों के लिए क्लास 9th में ही आपको सिखाया गया था। हम क्या करेंगे, x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब इसको करने के बाद बच्चों हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करिएगा। x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों यहाँ x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 4 बचेगा, यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 4 बचेगा स्टूडेंट्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब पूरे में से बच्चों आप x माइनस 4 कॉमन ले लो, दूसरे ब्रैकेट में आपको x प्लस 2 इक्वल टू 0 इस तरीके से मिल जाएगा। अब हम जब बारी बारी 0 के इक्वल करते हैं तो हमें क्या होता है, इसके दोनों गुणनखंड की सहायता से हमें इसके शून्यक मिल जाते हैं। यहाँ बच्चों हम लोग बोलेंगे यदि x माइनस 4 इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 4, ये आपको पहला शून्यक मिला। ठीक है, तथा x प्लस 2 इक्वल टू 0 करोगे दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू बच्चों आपको -2 मिलेगा। इस तरीके से हमने क्या किया, इस दिए गए द्विघात बहुपद के दोनों शून्यकों को ज्ञात कर लिया। आप कह सकते हैं अर्थात बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक, जो बहुपद दिया है इसके शून्यक जो हमने प्राप्त किया है वो अल्फा इक्वल टू 4 है बच्चों, और बीटा इक्वल टू आपको यहाँ पे मिल गया है -2। ये आपको शून्यक मिल गया। अब हम सत्यता की जांच यहाँ पे करेंगे। ध्यान से समझिए बच्चों कि सत्यता की जांच जो है वो कैसे की जाती है। ठीक है, इसको करने का तरीका थोड़ा समझिएगा। देखो, सत्यता की जांच हम कैसे करते हैं। सबसे पहले x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 आपका द्विघात समीकरण जो दिया है उसको लिख लीजिए। आप कहेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर करिएगा तो a की वैल्यू बच्चों आपको 1 मिलेगी, b की वैल्यू -2 मिलेगी और c की वैल्यू आपको -8 मिलेगी। साफ साफ दिख रहा है, a की जगह पे 1 है, b की जगह पे 2 है, c की जगह पे -8 है। ठीक है, अब यहाँ पर साथ ही साथ आपको अल्फा की वैल्यू कितनी मिली है बच्चों, 4 मिली है और बीटा की वैल्यू आपको -2 मिल ही गई है। ठीक है, अब आइए सत्यता की जाँच करिए। अब
कंसेप्ट क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होना चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू बच्चों कितनी है 4 और बीटा की वैल्यू -2 है, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू देखो कितना है -2, यहाँ -2 अपान उसके बाद बच्चों ए जो है आपका वो कितना है देखो 1 है, तो यहाँ 1 लिख दो। अब देखो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ कितना बचेगा 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बच्चों कितना आ जाएगा 2। देखो 2 इज इक्वल टू 2 आ गया, माने शून्यकों के योगफल वाली जो कंडीशन होती है वो सेटिस्फाई हो गई। बातें समझ में आ रही हैं? तो ठीक है बच्चों, करते हैं हम लोग गुणांकों का जो संबंध होता है शून्यकों के गुणनफल वाला, उसको वो संबंध क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है ना। अब अल्फा की वैल्यू कितनी फाइंड किए हैं आप लोग 4, बीटा की वैल्यू बच्चों आपको मिला है -2, अब सी की वैल्यू बच्चों देखो कितनी है -8 है, यहाँ लिख दो, और ए की वैल्यू 1 है, ये तो आप लोग देख ही रहे हैं। मल्टीप्लाई करो बच्चों, -8 इज इक्वल टू -8, देखो ये भी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। इसी तरीके से आप लोगों को सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो नो डाउट बहुत ही आसान टॉपिक है। सबसे पहले बच्चों आप क्या करेंगे, दिए गए द्विघात समीकरण को आप क्या करोगे, गुणनखंड विधि से या किसी भी विधि से, और कोई विधि तो अभी आपको पता ही नहीं है, तो गुणनखंड विधि से आप लोग इसको हल करोगे, दोनों शून्यक निकालोगे। उसके बाद दिए गए द्विघात बहुपद की, देखिए यहाँ पर 0 हमने लगा दिया है, तो 0 नहीं लगाएंगे, बार बार इस चीज़ को ध्यान रखेंगे बच्चों। 0 तब लगाया जाएगा द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। ये क्या है, द्विघात बहुपद है। द्विघात समीकरण में कभी भी मतलब द्विघात बहुपद को जब 0 के बराबर कर देते हैं तब वो हमेशा द्विघात समीकरण बन जाता है, ठीक है ना। तो बात दोनों एक ही होती हैं, बस वो समीकरण है, ये बहुपद है, तो यहाँ 0 इक्वल टू नहीं लगाएंगे आप लोग। जब इसकी तुलना करेंगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से ABC का मान मिल जाएगा, और उस ABC की मान की सहायता से आप जो शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को पढ़ा है उसको हम लोग सत्यापित कर देंगे, और इस तरीके से सत्यापन जब होगा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मान आपस में क्या होगा बच्चों, बराबर हो जाएगा। तो ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो को पास करें, इस क्वेश्चन को नोट करें, देन हम लोग इस क्वेश्चन का कोई और भी पार्ट करके आपको दिखाते हैं। पास द वीडियो एंड नोट डाउन। देखते हैं बच्चों इसका कोई और पार्ट जो आप लोग कहेंगे वो वाला एक और करके दिखा देते हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोग आसानी से कर लेंगे, इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। देखो बच्चों कोई और एक करते हैं क्वेश्चन आप लोगों का। जैसे इसका जो सेकंड पार्ट है वो इजी है, थर्ड भी इजी है, फोर्थ बच्चे कभी कभी पूछ लेते हैं तो फोर्थ करा देते हैं, बाकी सब आप लोग करेंगे, और जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आएगा वो बताइएगा, उसको हम सॉल्व करवा देंगे, ठीक है बेटा। चलो देखो ध्यान से, फर्स्ट का फोर्थ हम लोग देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट का फोर्थ बच्चों हमारे पास है 4u² प्लस 8u, ठीक है। आपको इसके शून्यकों को याद करना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करना है ना। तो सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, इसके शून्यक निकालोगे और यहाँ लिखोगे बच्चों क्या, शून्यकों के लिए, क्या लिखोगे, शून्यकों के लिए। जब शून्यकों के लिए लिखोगे तो 4u² प्लस 8u इक्वल टू का हो गया 0। गुणनखंड नहीं करना पड़ेगा, कॉमन मिल रहा है कितना बच्चों 4u, तो कितना बचा u प्लस 2 ना, 4 दूना 8 बराबर 0। दो गुणनखंड तो आपको मिल गए ना, तो बारी बारी 0 के बराबर करो। आप बोलोगे बच्चों यदि 4u इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट u इक्वल टू 0, पहला मान मिल गया, तथा दूसरी बार आप क्या कहोगे, यदि u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाइज दैट u इज इक्वल टू आपको -2 मिल गया। तो फाइनली बच्चों अल्फा की वैल्यू आपको 0 मिली और बीटा की वैल्यू आपको -2 मिल गई। आपने इस दिए गए द्विघात बहुपद को हल करके इसके शून्यक को ज्ञात कर लिया है। अब क्या करोगे, जांच करोगे सत्यता की। अब आप क्या करोगे, 4u² प्लस 8u की तुलना, ध्यान देना, तुलना किससे करोगे बच्चों, au² प्लस bu प्लस c, इससे करोगे। जहाँ x था वहीं u कर दो बस। a की वैल्यू बच्चों कितनी होगी 4 होगी, b की वैल्यू कितनी होगी 8 होगी, c की वैल्यू कितनी होगी 0 हो जाएगी, ठीक है। अब हम बच्चों क्या करें, अब हम लोग सत्यता की जांच करेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू का कॉन्सेप्ट पता है आपको, -b/a होता है। अल्फा की वैल्यू बताइए बच्चों कितना पाए हो आप लोग, 0 ना, 0 प्लस -2। बी की वैल्यू कितनी है बच्चों आपके पास 8 है, -8 अपान में a की वैल्यू आपके पास 4 है, ठीक है।
तो 0 -2 तो मतलब -2 और 4 दूना 8, देखो -2। इस तरीके से शून्यकों का जो योगफल वाली शर्त होती है, जो कंडीशन होती है, वो सेटिस्फाई यहाँ पर हो गई। अब हम गुणनफल की बात करेंगे, वो क्या होगा बच्चों, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है यहाँ पर c/a। ठीक है, अब देखो अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू -2 है, तो यहाँ लिखेंगे 0 इंटू में -2 इक्वल टू c की वैल्यू बच्चों कितनी थी 0, और a की वैल्यू आपके पास कितनी है 4 है। ठीक है, पुट कर दो, 4 से इसको जब डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, तो 0 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। इस तरीके से यह संबंध में जो सत्यता की जांच करनी थी उसके भी सत्यता की जांच हो गई। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, देख रहे हो ना, आराम से दिए गए बहुपद को, द्विघात बहुपद को आप गुणनखंड विधि से हल करिए। हल करने के बाद उसके शून्यकों को ज्ञात कर लीजिए, फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच का जो संबंध होता है, जिसको आप बोलते हो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, उसको आप सेटिस्फाई करा दीजिए। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है ये वाली जो आप लोग सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को भी नोट कर लिए। देन हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखते हैं, देखो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया और आपको काफ़ी इजी भी लगा हुआ होगा। अब हम इसका देखते हैं कि सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है। आपको बताएं कि सेकंड क्वेश्चन जो है बच्चों ना, वो और भी ज़्यादा इजी है, और भी ज़्यादा क्या है, इजी है। आइए देखिए उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं और इसमें किस तरह के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर बोल रहा है, कर रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों को योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं बच्चों, सब में आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है। तो पहले में अल्फा प्लस बीटा वैल्यू आप देखोगे बच्चों 1/4 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा बच्चों आपको -1 दिया है। ऐसे ही कई सारे पार्ट हैं, कोई और कर लेते हैं। चलो मैं आपको 5th वाला करके दिखा देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बच्चों 1/4 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आपको बच्चों 1/4 दिया। अच्छा, एक माइनस में है, ये वाला अल्फा प्लस बीटा माइनस में है और अल्फा इंटू बीटा आपका प्लस में है। देखो बच्चों, द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र मैंने आपको सिखाया है। क्या होता है, बहुपद बनाने का सूत्र मैंने आपको सिखाया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जब आपके पास फार्मूला है तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो पता है बच्चों, वही उठा के पुट कर दो, काम खत्म। x² रख दो भाई, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी रखोगे 1/4 इंटू में x, और अल्फा इंटू बीटा माइनस, यहाँ -1 लग जाएगा। आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन बच्चों ये जो अपान में 4 है ना, ये थोड़ी सी देखने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम पूरे के पूरे इस द्विघात बहुपद को 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो जब 4 से ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड करके बाहर ऐसे लगाओ, समझो ध्यान से, x² माइनस 1/4x माइनस 1 ऐसे लिख देंगे। अब ये 4 जब अंदर जाएगा तो क्या बचेगा, देखो बच्चों 1/4 बाहर रहेगा, 4 अंदर जाएगा, हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये जो 1/4 है इसको यहाँ पर k लिखा था, क्या लिखा है, कांस्टेंट 4x² माइनस x माइनस 4, ये आपका आंसर होगा। के मतलब कांस्टेंट है, मतलब यहाँ 1/4 हो, 5 हो, 10 हो, उसके रहने से इसके शून्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसको k अल्फा ऐसे कुछ लिख दिया जाता है। क्योंकि बच्चों जब अभी इसके आपको शून्य को ज्ञात करना होगा तो क्या करोगे, पहले आप इसको 0 के बराबर करोगे, तो यहाँ जो बाहर 1/4 हो या 1/8 हो या 10 हो या 100 हो या k हो तो शून्य ही हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम इसको लिख भी सकते हैं और चाहे तो इस 1/4 को हटा भी सकते हैं, क्योंकि इस 1/4 को लिखने से इसके शून्य को निकालने पर कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर के लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए बात। ऐसे ही बच्चों ये वाला भी है आप लोगों का, देखते हैं क्या फार्मूला लगेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में क्या होगा बच्चों अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, वैल्यू को पुट कर दीजिए, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बच्चों आपको मिलेगी -1/4x हो गया, अल्फा प्लस बीटा आपको यहाँ से 1/4 मिल गया। ठीक है बच्चों, अब क्या करो आप लोग, इसको इधर माइनस वाला प्लस कर दो, x² प्लस 1/4 यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 1/4x और प्लस 1/4 ऐसे रहने दो, या यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो 1/4 बाहर लग जाएगा बच्चों, यहाँ आएगा 4x² प्लस x और प्लस में 1, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो फाइनली
आपको आसानी से ये चीज़ें समझ में आ गई, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहें तो आप लोग जो है इसको 1/4 को k लिख दें, 1/4 को k लिख दें, या आप ऐसे लिख करके ऐसे ही छोड़ देंगे तब भी आंसर सही हो जाएगा। 1/4 नहीं लिखेंगे तब भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपने इस वीडियो के साथ प्रश्नावली 2.2 को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके कोई भी क्वेश्चंस नहीं बचे, क्योंकि इस प्रश्नावली में केवल 2 ही प्रश्न थे और 2 ही प्रश्नों में से पहले में से मैंने 2 सवाल आपको लगवा दिया, दूसरे में से 2 लगवा दिया। आपको समझ में आ गया होगा। इसी के बेसिस पे बाकी सारे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। और अगर बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम होगी देन कमेंट्स में जाकर के आप कमेंट कर ही देंगे, या आप मेरे पास व्हाट्सएप से मैसेज कर देंगे, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।